Hi everyone, this is CA Hardik Thakkar and welcome to part 2 of the video of values of supply. Okay, part 1 के अंदर हमने theoretical aspect discuss किया था and inclusions and exclusions के बारे में भी discussed. Okay, so if you haven't watched that video, please I request you watch that video first and then we will understand practical illustration in this video. Okay, 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा. They will be little similar looking questions, but अगर 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, so you will be very sure by the end of third question as to how to go about it. Okay, and your exam question is very likely to be similar to the questions that we are solving here. Okay, so let's go about it and let's see how do we solve this and calculate value of supply. Mr. P bought goods from Mr. Q. Mr. P bought goods from Mr. Q. इसका मतलब Mr. P is the buyer and Mr. Q is the seller, for which the details are given as follows. Okay, लिस्ट प्राइस मतलब क्वेश्चन बिल के अंदर जो अमाउंट दिया हुआ है दैट इज 7 लाख रुपीज. कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट इज 12% ऑफ द लिस्ट प्राइस. ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस रिकवर्ड सेपरेटली 50,000. मिस्टर क्यू हैड टू पे 25,000. मिस्टर क्यू इज द सेलर. सेलर हैड टू पे 25,000 टू मिस्टर वाई, जो मिस्टर क्यू का वेंडर है, सेलर का कोई वेंडर होगा. समझ में आ गया? तो उसको 25,000 पे करना था, जो किसने पे कर दिया? मिस्टर पी ने पे कर दिया. ठीक है, इसका मतलब इफ आई एम द वेंडर तो मुझे जो पेमेंट करना था वो मेरे बायर ने पेमेंट कर दिया. सो इट इज इनडायरेक्टली पेमेंट मेड टू मी ओनली, नो, मेरे बिहाफ पे किसी को पेमेंट करना. यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? मिस्टर पी यानी बायर डिलेड द पेमेंट बाय 10 days, बिकॉज ऑफ विच पेनल्टी वाज लेविड ऑफ ₹40,000 rupees. However, on request of Mr. P, Mr. Q waived the penalty. How do we go about this? देखते हैं. सब्सिडी गिवन बाय मदद फाउंडेशन. अब ये मदद फाउंडेशन क्या ये गवर्नमेंट है क्या? नहीं, मदद फाउंडेशन से ऐसा लग रहा है कि ये कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है. उसने 50,000 का सब्सिडी दिया है, जिसकी वजह से हमारा लिस्ट प्राइस कम हो गया है. बिकॉज अगर किसी और ने सब्सिडी दिया तो आप बायर से उतना कम चार्ज करोगे ना. यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? एंड सब्सिडी गिवन बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विच इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट है ना, ये गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है. आपका बीएमसी लोकल गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है. And the discount offered is 10% on the list price. Note क्या दिया है? List price given above is after considering both the subsidy and the question tells you that calculate the value of supply. Clear? चलिए, so आप heading दे दोगे एग्जाम में in okay, calculation of value of supply and everything, particulars, rupees, particulars, rupees. सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले we will have list price. How much is the list price? 7 lakhs. Okay, इसके अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे? इसके अंदर हम लोग there are certain additions that we will make in this, जो अलग से इंक्लूड नहीं है. ठीक है, यहाँ पे लिस्ट प्राइस के अंदर कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट इज 12%, यानी हमने इंपोर्ट करते वक्त 12% की कस्टम ड्यूटी पे करी है, जिसका कोई भी हमें क्रेडिट नहीं मिलने वाला है. सो विल माई वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्रीज बिकॉज ऑफ दैट? एब्सोल्युटली यस. Add custom duty 12%. How much is 12% of 7 lakhs? 12% of 7 lakh comes to 84,000 rupees. 84,000, yes. तो ये हमने ऐड कर दिया. इसके बाद और क्या ऐड करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस रिकवर्ड सेपरेटली. रिकवर सेपरेटली मतलब दिस इज ऑल्सो एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई. ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ऑफ 50,000 ये भी अलग से रिकवर किया, तो ये भी ऐड कर देंगे. उसके अलावा क्या आ जाएगा? मिस्टर क्यू हैड टू पे 25,000 टू मिस्टर वाई विच वाज पेड बाय पी. अमाउंट पेड डायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ द वेंडर. ओके, तो यहां पे ये भी ऐड हो जाएगा. अमाउंट पेड टू वाई डायरेक्टली. व्हाट वाज द अमाउंट? द अमाउंट वाज 25,000. तो ये भी हम वीओएस में ऐड करेंगे. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड पेनल्टी. यहां पे 40,000 का पेनल्टी लगने वाला था, करेक्ट, बट यहां पर क्या बोला है? दैट 40,000 पेनल्टी वाज लेविड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन बायर ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि यार जेन्युइन प्रॉब्लम था, मुझे कहीं से पेमेंट आने वाला था जो नहीं आया, दैट इज व्हाई आई कुडंट पे यू ऑन टाइम, प्लीज कंसिडर, वी हैव अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन. तो इतना आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद उसने क्या सोचा कि चलो ठीक है यार, अपना लॉन्ग टर्म रिलेशन इसको माफ कर देते. समझ में आ गया? तो यहां पर 40,000 का पेनल्टी लगने वाला था, लेकिन एक्चुअली में रिकवर नहीं हुआ.
तो भी क्या हमें इसको ऐड करना चाहिए क्या? तो इसके लिए यू नीड टू रिमेंबर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, ठीक है? आई वुड वांट टू हाईलाइट दिस ओवर हियर. Note, if interest or penalty is levied as per the terms of the contract but is eventually waived by the supplier, it is not added in a transaction value. I hope this highlighted part is very clear. Penalty लग तो रहा है लेकिन अगर seller recover ही नहीं कर रहा है supplier तो हम उसको add नहीं करेंगे. The logic is कि ऐसा कोई भी amount supplier receive नहीं करना चाहिए जिसके ऊपर GST charge ना हो. Correct? He should not be recovering the amount in a manipulative way or by giving some other name and not pay GST on that. ठीक है? तो that is the purpose of these laws. लेकिन अगर यहाँ पे सेलर को एक्चुअली में पैसा मिल ही नहीं रहा है तो फिर हमें उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर पेनल्टी का अमाउंट ऐड नहीं होगा. क्लियर? सब्सिडी गिवन बाय मदद फाउंडेशन एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला है ये तो ऐड नहीं होगा. करेक्ट? बिकॉज इट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट. दिस 50,000 ऑफ सब्सिडी जिसकी वजह से प्राइस हमारा कम हो गया है बट इट इज गिवन बाय एन एनजीओ दैट हैज टू बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? सब्सिडी बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. सब्सिडी गिवन बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज हाउ मच? 50,000. क्लियर? डू वी हैव एनीथिंग एल्स? एडिशन में इतना ही है. ओके, एडिशन में इतना ही है. सो वंस वी एड ऑल ऑफ दिस वी गेट 2,09,000 रुपीज. क्लियर? रिड्यूस में क्या है? लेस क्या करना है हमें? लेस क्या करना है? लेस वी नीड टू रिड्यूस डिस्काउंट. Discount is how much? 10% of list price. 10% on list price, which is 70,000. तो 7 लाख रुपीज में 2,09,000 ऐड करेंगे एंड 70,000 लेस करेंगे. सो व्हाट विल बी अवर फाइनल आंसर? Our final answer will be 8,39,000 rupees. This is your value of supply. एंड इसके बाद हमें दो नोट देना है. ठीक है? इफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम यू विल हैव टू गिव 2 नोट. ओके? नोट 1 अबाउट गवर्नमेंट सब्सिडी. That since subsidy given by government is not added included in the transaction value, it is not added. That is the first note that you will give. And second note will be regarding the penalty. Okay? So penalty ideally is included in the value of supply. However, since penalty is waived in the given case, it will not be added in the value of supply. So these are the 2 notes that you will give here so that you don't have any kind of deduction in your marks. आपको full marks मिलेगा आपको जितने भी mark का आपका question होगा. Very clear. Yes, 8,39,000 is the final answer. Can we go on to the next question? चलिए, let's go to question number 2. Let's go to question number 2. Mr. X has bought goods from Mr. Y. Mr. X is the buyer and Mr. Y is the seller. For which the details are given as follows: list price, custom duty, transportation expenses. Mr. Y had to pay 35,000 to Mr. Z, which was directly paid by Mr. X. ठीक है? मिस्टर वाई यानी सेलर को कोई पेमेंट करना था जो डायरेक्टली किसने कर दिया? बायर ने कर दिया. मिस्टर एक्स डिलेड द पेमेंट बाय 10 days बिकॉज ऑफ विच पेनल्टी वाज लेविड 30,000. यहाँ पे पेनल्टी लग रहा है 30,000 का. ओके? सब्सिडी गिवन बाय दया फाउंडेशन इज 50,000 एंड सब्सिडी गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट इज 70,000. डिस्काउंट ऑफर्ड इज 15% ऑन द लिस्ट प्राइस. चलिए, परफेक्ट. सो दीज आर द डिटेल्स. इट लुक्स वेरी सिमिलर टू द वन दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व. तो हम इसको थोड़ा सा क्विकली ले सकते हैं. ठीक है? चलिए, सो अगेन particulars, rupees, calculation will be calculation of value of supply and all of those things, right? List price how much? 15 lakhs. क्या क्या ऐड करेंगे हम इसके अंदर? custom duty. What is the rate of custom duty? Rate of custom duty is 5%. So 5% of 15 lakh comes to 75,000. और क्या ऐड करेंगे हम लोग? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस. हाउ मच आर दे? 60,000. Clear? Next,
Mr. Y had to pay 35,000 to Mr. Z, which was directly paid by X. Buyer ने directly seller के behalf पे payment कर लिया. Direct payment to Mr. Z. How much? 35,000. What is next? Interest. Sorry, penalty was levied 30,000. यहाँ पर penalty 30,000 लग रहा है and there is no mention in the question कि ये waive हो गया है, तो हमें इसमें add करना पड़ेगा, right? Penalty for delayed payment. How much is the penalty levied for delayed payment? 30,000. What else? Subsidy given by Daya Foundation 50,000 and state government 70,000. अब ये दोनों को लेस करके हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई आया है. नाउ द ट्विस्ट हियर इज दैट इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन वेदर द अमाउंट लिस्ट प्राइस इज बिफोर द सब्सिडी और आफ्टर द सब्सिडी. बाय डिफॉल्ट यू ऑलवेज अज्यूम दैट इट इज आफ्टर द सब्सिडी. मतलब ये दोनों माइनस हो गया है, गवर्नमेंट वाला माइनस ही करना होता है, ठीक है, एंड वो ऑलरेडी हो चुका है. जो नॉन गवर्नमेंट था दैट वी शुडंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई बट वी हैव. तो इसको रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वापस एड बैक कर देंगे 50,000. सब्सिडी बाय दया फाउंडेशन 50,000. ओके, ये सब ऐड करके हमारा वैल्यू कितना आएगा, वी विल गेट 2,50,000 रुपीज. फिर इसके बाद लेस क्या करना है, डिस्काउंट. हाउ मच इज द डिस्काउंट गिवन इन द क्वेश्चन, डिस्काउंट इज 15%. चलो तो 15% ऑफ 15 लाख कम्स टू 2,25,000. एंड इसको अगर हम फाइनल आंसर कैलकुलेट करें, सो फाइनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, 15,25,000. ओके, दिस इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई. अगेन आप एक दो इंपॉर्टेंट नोट लिख दोगे एंड दिस इज हाउ यू गेट फुल मार्क्स इन वैल्यू ऑफ सप्लाई क्वेश्चन. ओके, चलिए लेट्स सॉल्व वन मोर लास्ट क्वेश्चन, तो आपको एकदम पूरी तरीके से आइडिया आ जाएगा, ठीक है. चलिए लास्ट क्वेश्चन. मिस्टर एम बॉट गुड्स फ्रॉम मिस्टर एन, the details of which are given as follows: list price, custom duty, transportation expenses, amount directly paid. Mr. N had to pay 25,000 to Mr. Z, which was directly paid by N, M. Okay, M delayed the payment by 10 days, because of which penalty levy was 30,000. However, on request of Mr. M, Mr. N reduced the penalty by 20,000 rupees. Okay, so subsidy given by Karuna Foundation 50,000, by Municipal Corporation 70,000, and discount offered is 10%. समझ में आ गया. तो हर एक में मैंने थोड़ा थोड़ा वेरिएशन लिया है, तो इसमें भी एक पेनल्टी का वेरिएशन है. फटाफट उसको समझ लेते हैं एंड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अंडर अ मिनट. ओके, पर्टिकुलर्स रुपीज. लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस 10 lakhs. क्या क्या ऐड करेंगे हम लोग, कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी कितना है, कस्टम ड्यूटी इज 15%, विच इज 1,50,000. फिर और क्या ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस 60,000. और क्या ऐड करना है, पेनल्टी, डायरेक्ट पेमेंट टू जी. हाउ मच इज दैट, 20,000. penalty, how much is the penalty is 20,000. okay, और ये जो डायरेक्ट पेमेंट है वो 25,000 है. डायरेक्ट पेमेंट is 25,000, penalty is 20,000. okay, what else do we have here, subsidy. how much, 50,000. सबको टोटल करेंगे, दिस कम्स टू 3,05,000. ओके, फिर व्हाट डू वी हैव इन लेस वाला पार्ट, डिस्काउंट. डिस्काउंट इज हाउ मच, डिस्काउंट इज 10% ऑन द लिस्ट प्राइस, विच इज 1 lakh. फाइंड व्हाट इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर विल बी 12,05,000 rupees. This is your value of supply. Very clear? Okay, so I hope the value of supply questions are very clear to you. Thank you so much for your time and attention.
drop a like and a comment if you find value in this video, and subscribe to the channel for upcoming videos. I will be uploading videos on couple of more topics, so stay tuned for that. Thank you so much. See you in the next video.